पता चल रही कि लूटपाट हुई। हाँ। और पत्नी को मार डाला गया। क्या रहा कि कुछ लोग आए थे और दरवाजा खटखटाया है रिलेशन की वजह से। जब दरवाजा खोली तो अंदर जाके फिर चोरी की वजह से उनके ऊपर हमला किया। सोची कि हमारे परिचय को तो वो चाय बनाने गई, तब तक उनके कमरे में घुस गया। तो वैभव तिवारी मेरे घर पे आया चोरी की नीयत से, लूट की नीयत से और मेरी पत्नी की हत्या कर। रायबरेली बस्तेपुर नगर कोतवाली में दोपहर लगभग 11:30 से 12 के बीच में सनसनीखेज मामला सामने आया और मामला एक शिक्षक की पत्नी की हत्या का था। तमाम सारे लोगों ने तमाम तरीके की कहानियां बनाई और बताई कि तमाम सारे औजारों से तमाम ऐसी चीजों के ऊपर आरोप लगा कि हत्या हो गई। और सनसनी मची। मीडिया ने जब इस मामले का संज्ञान लिया और खासकर IBC 24 जब मौके पे गया तो मौके पर प्रत्यक्षदर्शियों से भी और तमाम सारे लोगों से और खासकर पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से इस पूरे हत्या पर बात की गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है दादा आपका? रंगनाथ साहब पांडे। यही रहते हैं आप? जी, हम रामजीपुरम उतार होते। कब हुई ये घटना? कितनी देर पहले? 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले। क्या सुनने में आ रहा है, क्यों हुई ये घटना? कैसे? हम भी देखने आ रहे हैं, इसी देखने के लिए हम क्या पता चल रहा है क्यों हुई थी? पता चल रही कि लूटपाट हुई। हाँ। और पत्नी को मार डाला गया। मार डाला गया लूटपाट के चक्कर में? लूट के चक्कर में लूट नहीं पाए। हाँ। पत्नी को मार डाला, मार दिया। देखिए ये प्रत्यक्षदर्शी और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँ। क्या रहा कि कुछ लोग आए थे और दरवाजा खटखटाया है रिलेशन की वजह से। जब दरवाजा खोली तो अंदर जाके फिर चोरी की वजह से उनके ऊपर हमला किया। और जब वो चोरी नहीं करने दे रही थी तो फिर उनको मार दिया। उसके बाद चोरी की। और आप बात करें तो ये जो जान पहचान के लोग हैं। जान पहचान के लोग हैं। जान बोली तो सोची कि हमारे परिचय को तो वो चाय बनाने गई, तब तक उनके कमरे में घुस गया, अलमारी माली तोड़ के सामान निकाले। तो वो जो फटफट मारपीट की, मतलब वो चिल्लाने लगी, लड़ाई करने की कोशिश की। तब फिर उनके ऊपर वार किया। तब उन्होंने मोहल्ले वालों को आवाज दी। तब मोहल्ले वाले आपके नेबर भी है और नेबर से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, ये जो घटना हुई है, इस घटना में कोई साक्षात कुछ यहाँ प्रमाण देखने को मिला है? क्या हुआ था एग्जैक्टली? आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक पड़ोसी हैं आप। नहीं भैया, हम कुछ नहीं देखे। अच्छा, क्या बताया जा रहा है, क्या किस वजह से घटना हुई? लूट की वजह से हुई। लूट? जो बदमाश थे वो सब बता रहे, जान पहचान की? हाँ, उन्हीं के चचेरे चाचा के लड़के हैं जो जिसका रिश्तों ने ही कत्ल कर जी जी। देखिए, पूरी घटना अगर बात करें तो जान पहचान के लोग या यूं कहें अपने ही लोगों ने एक महिला को शिकार बनाया और महिला जाती उन लोगों के लिए नाश्ता पानी का बंदोबस्त करने, और उस बंदोबस्त के दरमियान पीछे से अपने ही जान पहचान के लोग अटैक करते हैं और इस अटैक में छीना झपटी में इस महिला ने अपनी जान गंवा दी है। बस्तेपुर का निवासी हूँ। मैं आज स्कूल गया था। घर पे जो है मेरी पत्नी अकेली थी, मेरी बिटिया भी स्कूल गई हुई थी। मेरे गांव के रहने वाले वैभव तिवारी, खुद से संतोष तिवारी, और यहाँ भी बस्तेपुर में भी मेरे घर से उनका घर 100 मीटर दूर है, जो कि मेरे जानने पहचानने वाले बहुत अच्छे करीबी संबंध थे। तो वैभव तिवारी मेरे घर पे आया चोरी की नीयत से, लूट की नीयत से और मेरी पत्नी की हत्या कर दी। मौके पे जो है क्या कहते हैं पड़ोसियों द्वारा वो पकड़ा गया और इसमें कोई और एक ही व्यक्ति शामिल है और कोई शामिल नहीं। आज थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत रामजीपुरम बस्तेपुर से एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक महिला लहूलुहान है, घर में है। ठीक है। सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली पुलिस टीम पहुंची। वह घटनाक्रम इस प्रकार है कि जो मृतका है उसका नाम है स्वप्निल, इस पति का नाम अभिनव तिवारी, और ये ओरिजिनली हमारे नवाबगंज प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है। और जो अभियुक्त है इसके अंदर वैभव तिवारी, वो भी नवाबगंज हमारा प्रतापगढ़ का रहने वाला है, और ये दोनों परिवार पूर्व से परिचित हैं। ठीक है। और आज जो अभियुक्त वैभव है वो घर पर आया था। महिला घर पर अकेली थी। ये घंटी बजाई, घर के अंदर ये घुसा। ठीक है। महिला चाय बनाने गई। इसी बीच में जो अभियुक्त वैभव है वो घर के अंदर लूटपाट कर रहा था, जिसका महिला को पता चला तो उसने उसका विरोध किया। उसके बाद अभियुक्त द्वारा उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या उसने गला दबाया था, उसका मुंह दबाया था। तो कितने लोग थे घटना? हाँ, एक ही था अभियुक्त, और जो पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने जब पूरा मामला संज्ञान लिया और बताया कि बस्तेपुर रामजीपुरम का पूरा मामला है, महिला
शिक्षक अनमोल तिवारी की पत्नी स्वप्निल तिवारी घर पे अकेली थी। उनके अपने जानने वाले ही लोग में से एक युवक आता है और डोरबेल बजाता है। डोरबेल बजाने के साथ ही साथ इस युवक चाय बनाने महिला अंदर जाती है तो पीछे से अटैक करता है और लूटपाट करने की कोशिश करता है। मतलब उद्देश्य से आया था कि घर पे लूटपाट करके चला जाएगा। तमाम पुलिसकर्मी वहां पर गए और आगे की जो उनकी कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत लूटपाट में और हत्या के संदर्भ में दर्ज किया गया है। अब पूरे मामले की जो रायबरेली एसपी है, एडिशनल एसपी, जो आला अधिकारी हैं, वो सब गहनता से जांच कर रहे हैं। आगे इस हत्याकांड में जो भी अपडेट आएगी वो हम आपके दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।